हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, ब्राउनी गति क्या होता है और वैद्युत कण संचलन किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन तीन टॉपिक को समझने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, सबसे पहला हमने लिखा है जो है टिंडल प्रभाव, दूसरा हमने लिखा है ब्राउनी गति और तीसरा हमने लिख दिया है वैद्युत कण संचलन। अब इन तीन टॉपिक ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है। तो इसको आपको तैयार रखना है और ये आपसे 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो अब आते हैं सबसे पहले कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, इसको हम समझते हैं। टिंडल प्रभाव को समझने के लिए आपको यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है, इसको समझना पड़ेगा। देखिए, ये हमने बर्तन ले लिया है जिसमें हमने क्या भरा है, जिसमें हमने कोलाइडीय विलयन इसमें भरा गया है। इसमें क्या भरा गया है भैया, कोलाइडीय विलयन भरा गया है। और ये कहाँ पर रखा गया है, इस बर्तन को हमने अंधेरे में रखा है। कोई अंधेरा कमरा है और उसमें हमने एक बर्तन भरा हुआ रखा है जिसमें कोलाइडीय विलयन है। अब हम क्या करते हैं, जब अंधेरे कमरे में इस बर्तन से हम प्रकाश को आपतित कराते हैं, ठीक है। ये एक लेंस है जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस की सहायता से हम क्या करते हैं, प्रकाश को इससे गुजारते हैं। तो प्रकाश का जो पथ है, पथ मतलब प्रकाश का जो रास्ता ये है, इस रास्ता, प्रकाश का ये रास्ता है, ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इसे ही हम, इस घटना को ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। कोई अंधेरे कमरे में कोलाइडीय विलयन से भरा एक बर्तन है और उस बर्तन से हम क्या करते हैं, प्रकाश को गुजारते हैं। तो इसका पथ क्या होता है, इसका जो प्रकाश का रास्ता है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसलिए हमने लिखा हुआ है कि जब किसी अंधेरे कमरे में रखे कोलाइडीय विलयन से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश का पथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। एक बार और सुनिए, हमने क्या कहा कि जब किसी अंधेरे कमरे में रखे कोलाइडीय विलयन से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश का पथ मतलब रास्ता, प्रकाश का रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। आशा करते हैं कि टिंडल प्रभाव का परिभाषा समझ में आ गया होगा। टिप्पणी लिखने के लिए आता है तो ध्यान से समझेंगे। टिप्पणी लिखने के आएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद आपको ये फिगर बनाना कंपलसरी तो नहीं है, बट आप एक फिगर बनाएंगे तो ऐसा माहौल वहाँ पे बनेगा कि टीचर समझेंगे हाँ आपने वास्तव में पढ़ाई किया हुआ है। तो अगर आपका राइटिंग थोड़ा सा पुअर भी होगा फिर भी आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आप फिगर को इसको बना लीजिएगा, ठीक है। बनाने में क्या जाता है, आप समझ गए ही है तो इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पे एक ये पथ रास्ता दिखाई रहा है। तो यहाँ पे एक देख रहे हैं कि प्रकाश का एक शंकुकार यहाँ पे पथ दिखाई दे रहा है। इसे हम टिंडल शंकु कहते हैं। यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो एक शंकुकार पथ दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो इसे ही हम, एक शंकुकार ये पथ दिखाई दे रहा है, इसे हम टिंडल शंकु कहते हैं। टिंडल शंकु कहते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे, टिंडल शंकु कहते हैं। ये जो टिंडल क्या दिखाई दे रहा है, शंकुकार एक पथ दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, टिंडल शंकु कहते हैं। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि जब भी कभी अंधेरा कमरा हो और उसमें एक छोटा सा होल हो और उससे प्रकाश जब आती है तो प्रकाश का पथ जो होता है, रास्ता होता है, वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वही टिंडल प्रभाव है, ठीक है। आते हैं दूसरे पर जो है ब्राउनी गति। तो ब्राउनी गति किसे कहते हैं, इसको आपको समझना है। देखिए, कोई भी कोलाइडीय विलयन है, तो जब कोई भी कोलाइडीय विलयन है उसको हम अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी, जो अति शक्तिशाली मतलब बहुत ही शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब हम उसको देखते हैं, उस कोलाइडीय विलयन को, तो उसके जो कण होते हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और वो लगातार गति करते रहते हैं, लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उस गति को ही हम ब्राउनी गति कहते हैं। समझ में आया।
मतलब इसमें कहने का मतलब यही है कि जो कोलाइडीय विलयन के जो कण होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं और उसी गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि सूक्ष्मदर्शी मतलब अति शक्तिशाली, या लिख सकते हैं शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि कोलाइडीय विलयन के कण लगातार अनियमित गति करते रहते हैं। लगातार अनियमित गति लिख सकते हैं या लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, तो उस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ब्राउनी गति क्या होता है। एक बार और सुनिए, हमने क्या लिखा है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि कोलाइडीय विलयन के कण लगातार अनियमित गति करते रहते हैं। अनियमित का मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, तो इस गति को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे कि एक सामान्य में एग्जाम्पल ऐसे ही दे दे रहा हूँ। एक बर्तन है, ये मान लेते हैं कि एक मान लेते हैं बर्तन है भैया। अब इस बर्तन में आपने क्या लिया है, एक सिंदूर, आपने जानते ही होंगे, तो इसमें पानी भरा गया है और इस पानी में आपने क्या किया, सिंदूर को डाल दिया। ठीक है, सिंदूर को आपने जैसे ही डाला या कोई कलर है उस रंग को आपने उसमें डाला तो देखेंगे उसके पार्टिकल्स लगातार गति करते रहेंगे। इसी प्रकार कोलाइडीय विलयन के कण जो होते हैं वो भी लगातार गति करते रहेंगे, तो वो उन गति को ही हम ब्राउनी गति कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आता है टिप्पणी लिखने के लिए कि ब्राउनी गति पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, अब इसमें एक और बात याद रखेंगे कि इसके खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता तो याद रखेंगे ये बताने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्राउन थे। तो इसको आपको याद रखेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने ही बताया था कि ब्राउनी गति क्या होता है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आते हैं अपने तीसरे जो टॉपिक है, जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है विद्युत कण संचलन। अब विद्युत कण संचलन या वैद्युत कण संचलन आपसे पूछ लिया जाता है। इसको समझने के लिए परिभाषा अभी नहीं देखना है, आपको यहाँ पे एक फिगर बनाए हैं, इसको ध्यान से देखिए। हमने एक यू आकार का एक नली लिया है जिसमें हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया है, एक है कैथोड एक है एनोड। कैथोड देख रहे हैं, इस पर धनात्मक आवेश है और इस पर ऋणात्मक। अब इस यू आकार की नली में ऋणावेशित कोलाइडीय विलयन हमने भरा हुआ है, ऋणावेशित कोलाइडीय विलयन। ठीक है, ऋणावेशित कोलाइडीय विलयन भरा गया है। तो इसमें यही बताया जाता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र होगा ही, तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित, किसी वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोई भी आवेश है, कोई भी मतलब आवेशित विलयन है, तो वो क्या होता है, अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है। जैसे ये धनात्मक प्लेट है तो ये सभी ऋणावेशित कण हैं, तो ये सभी ऋणावेशित कण धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो इसी घटना को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेशित कणों का किसी भी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करना ही वैद्युत कण संचलन कहलाता है। देखिए, इन दोनों में से हम इन दोनों को इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, पर एक है धनात्मक एक है ऋणात्मक, तो हम यही नहीं कह रहे हैं। और ये क्या है भैया, ये हमने यहाँ पे लिखा है किसी वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेशित कणों का, आवेशित कण कोई भी हो सकते हैं, धनात्मक हो या ऋणात्मक। अब यहाँ पे हमने ऋणात्मक लिए हैं तो ये धनात्मक की ओर आकर्षित हो रही हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमने धनात्मक कोलाइडीय विलयन लिया होता तो वो ऋणात्मक की ओर आकर्षित होती। तो यही कहा जा रहा है किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेशित कोलाइडीय कणों का किसी भी एक इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होना ही क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। किसी भी एक इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। तो आशा करते हैं कि ये जो 3 टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और शायद ये आप भी बात जानते होंगे कि ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप भी सीरियसली क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। हम सीरियस होकर आपको पढ़ाई करा रहे हैं ना। आप जाएंगे क्लास 12 का हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उस पर जाइए, बेसिक से पढ़ाई कीजिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपके लिए, पूरे चैप्टर वाइज हम करा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए और सीरियस होकर पढ़ाई करना है, तभी तो आप अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे ना, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कोई एक वीडियो आपने देखा और उसके बाद देखा ही नहीं तो कैसे पास हो पाएंगे। कोई भी टीचर से पढ़िए, आप रेगुलर उनसे पढ़िए, रोजाना एक एक वीडियो या फिजिक्स केमिस्ट्री का पढ़ाई कीजिए, आप अच्छे नंबर से पास होंगे, इसकी गारंटी मैं अभी दे सकता हूँ आपको। परंतु रोजाना आपको पढ़ना होगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।